अमेठी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आज केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर सांसद स्मृति ईरानी पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहां पर टिकट अनाउंस हुआ है तब से दीपक सिंह जी उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि सांसद स्मृति ईरानी ने तमाम संस्थाओं को बंद करने का काम किया। उन्होंने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्या देश है, आपको मैडम को क्या कायस्ती है, क्या अमेठी की जनता को अधिकार नहीं है, आपको अमेठी की जनता से क्या दिक्कत है। हर मंत्रालय के आंकड़े लेकर हम बैठेंगे और आप भी आइए। उन्होंने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से स्मृति ईरानी जी को यह एहसास हो गया है कि अमेठी की जनता ने उन्हें हराने का मन बना लिया है, तब से वह बौखलाई हुई हैं। प्रशासन के दबाव में उन्होंने अलग अलग तरीके से एफआईआर और दबाव उन्होंने बनवाए हैं। वहीं आगे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री चोचलेबाजी करते थे, झूठे अपॉइंटमेंट लेटर बांटते थे। हम स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं कि अमेठी के कितने लोगों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में काम दिया। जब से यहाँ पर टिकट अनाउंस हुआ है और खास तौर पर पिछले 1 हफ्ते में पूरी तरह से बौखलाहट नजर आ रही है। नया नवेला एक मामला आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा। हमारे यहाँ के एमएलसी रहे दीपक सिंह जी, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, जिसमें 307 और 325 भी शामिल हैं, गैर जमानती धाराएं हैं। उन धाराओं में एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे कार्यालय के बाहर हमारी गाड़ियां उस दिन रात को तोड़ी गई। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई 2-4 लोग भी गिरफ्तार हुए हों। कौन थे, कहां से थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसको डराने का काम पिछले 5 साल से ये 13 रुपए शक्कर देने वाली स्मृति ईरानी जी करती आ रही है। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कोई नया संस्थान खोलने की तो बात दूर रही, तमाम संस्थानों को बंद करने का काम किया है। ऐसा क्या द्वेष है आपको मैडम? अहंकार की पराकाष्ठा क्यों दिखा रही हैं आप? आप अमेठी की जनता को क्या कायर समझती हैं? क्या अमेठी की जनता को अधिकार नहीं है कि यहां पर रोजगार मिले? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि यहां के कारखाने बंद ना हो? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि संजय गांधी अस्पताल जो आपने बंद कराया था उसमें इलाज होता? आपने सीएमओ को फोन कर, इसको फोन कर, लखनऊ फोन कर, दिल्ली फोन कर। हम पूछना चाहते हैं आपको, यहां की अमेठी की जनता से क्या दिक्कत है? स्मृति ईरानी जी, 5 साल तक आपने अहंकार दिखाया है, सत्ता का नशा दिखाया है, अमेठी के लोगों को कुचलने की कोशिश की है। मैं व्यक्तिगत दीपक सिंह के तौर पर अमेठी का निवासी हूं, इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मैं दफन होऊंगा। एफआईआर से डर जाऊंगा कैसे सोच लिया आपने? आप चाहती हैं कि आपके गलत कामों की खिलाफ आवाज ना उठे, आपके अहंकार और अत्याचार पर लोग चुप रहें? ये अमेठी के सम्मान और अमेठी की मिट्टी के खिलाफ है, जो मुझसे नहीं हो सकता, किसी अमेठी वासी से नहीं हो सकता। जो पीछे 5 साल भी अगर हमने कुछ बोला है तो आपके अहंकार और अत्याचार के खिलाफ बोला है, अमेठी के सम्मान के लिए बोला है। आज आपने जो एक एफआईआर गंभीर धारा में मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर कराया है, ये डर जाएंगे इससे? आपने पहले भी एफआईआर कराए हैं, पहले भी नहीं डरे थे, आगे भी नहीं डरेंगे। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, घास की रोटी खाएंगे, फिर भी अमेठी के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ेंगे। न कभी डरे हैं, न किसी भी एफआईआर से डरेंगे। अमेठी के साथियों से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि मुझे जेल जाना पड़े, आप सब एकजुटता के साथ मिलकर इस अहंकारी
ताकत को हराने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट के रूप में जिताने का काम करेंगे। जब आप मतदान करने जाएंगे वहां पर आप अकेले मुहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे। इस अहंकार का जवाब 20 मई को देना है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ आज हूं, ये जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल से भी आपके साथ रहूंगा, निकल के भी आपकी लड़ाई ऐसे लड़ूंगा, न डरा हूं न आगे डरूंगा।